हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका जैसा भी रिश्ता है, आप रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जैसा भी सिचुएशन आपका चल रहा है, आपके पार्टनर की करंटली डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या रहेंगे आपको लेकर, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना चीजें आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखें, इंटरेस्ट को जाने दें। ये रीडिंग जब भी आपकी स्क्रीन पर आपको शो होगी, पॉपअप होकर आएगी, आपको डिवाइन की कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करें और रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए एकदम शांत हो जाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट डीप फीलिंग्स क्या है, क्या गहरी भावनाएं हैं वर्तमान में उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर। आज तो वैसे भी फुल मून है, ये फुल मून एक्वेरियस राशि में है, तो जानते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी भावनाओं के ऊपर। करंट डीप फीलिंग्स यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से भी जो एनर्जी है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की विद नाइट ऑफ कप्स की है एंड चैरियट की है। पार्टनर की जिंदगी में संघर्ष की बात की जाए तो ये बड़े ही संघर्ष कर रहे हैं। ये ऐसा स्ट्रगल है इनके लाइफ का, जो एक तरफ तो इनसे कह रहा है कि आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस है, तो ये आपसे बात करें, आपके साथ चीजें ठीक करें। और दूसरी तरफ इन्हें कोई ऐसी सिचुएशन खींचती है जो इनको ऐसा करने से मना कर रही है, जबकि रीजन इनके पास क्या है, इनको सिर्फ ये पता है कि ये आपको चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन भी बराबर का इंपॉर्टेंस रख रही है इनके लाइफ में। अब ये जो अदर सिचुएशन है, आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रस्सी है, एक तरफ से एक खींच रहा है, एक तरफ से एक खींच रहा है, तो इनके मन को खींचा जा रहा है, इनके मन के ऊपर चोट की जा रही है। ये जानते हैं कि इनके मन में आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में वो जो सिचुएशन है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहां पर एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ बाकी सब हैं। बाकी सब यानी ये मटेरियलिस्टिक संसार है, इससे जुड़े फैक्टर्स हैं, चाहे वो रुपया पैसा हो, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी हो, जैसे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो गई, इनके पेरेंट्स हो गए, इनकी वाइफ हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा कि आप अकेले हैं एक तरफ और एक तरफ बाकी सब है। ठीक है, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं करंटली, प्रेजेंटली, तो ये आपके साथ एक सही एडवाइस के साथ आगे जाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको सपोर्ट मिले आप तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं जिससे आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस मिले। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि अपने पेरेंट्स की मदद से आप तक पहुंचना चाहते हैं, या अपने कोई मैरिड कपल है उसकी मदद से, फैमिली के सपोर्ट से आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो बॉटम में एनर्जी क्या आई थी कि एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ
ये पूरा मटेरियलिस्टिक संसार है, बट एडवाइस के जरिए, सजेशंस के जरिए, कि सबकी समझ से चीजें आगे हों। इनको पता है कि इन्हें हर किसी को बैलेंस करना है, इनके लिए हर कोई इंपॉर्टेंट है, किसी एक को देकर बाकी से ये नहीं छीन सकते। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि इनके पास इनफ इतना कैलिबर हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि ये आपको वो चीजें दें, आपको ऑफर करें और इस रिश्ते में अपनी भागीदारी को सही तरीके से निभाएं, जिसे कहते हैं कि हाँ अब जाकर न्याय हुआ है। क्योंकि इनसे इनके इमोशंस, इनसे इनका रुपया पैसा लेने वाले बहुत लोग हैं, इनके ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और ऐसे में ये किसी के भी बुरे नहीं बनना चाहते। ये थोड़ा बहुत भी अगर आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो ये इनको कहीं ना कहीं से टॉन्टबाजी की जाती है, इनको सुनाया जाता है, इनको तुरंत ब्लैकमेल किया जाता है और जहां पर ये टूट जाते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि इनके लिए बड़ा मुश्किल है आपसे दूर रहना। ये दिखाते नहीं है, ये शो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कहीं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो तो ये अपने हंसते हुए फेस को शो कर रहे हैं, क्योंकि आप हर किसी के सामने रो भी नहीं सकते हैं। अगर आपकी एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, तो आपको लोग देखकर मजाक बनाते हैं। तो ये अंदर से टूट गए हैं और उस चमक के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और जितने भी समय से ये आपसे दूर हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको याद करता है। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ इन्हें कचोटता रहता है, एक अजीब सी स्ट्रेस, एक अजीब सा टेंशन इनके दिमाग में है। आपके पार्टनर सेपरेशन की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे प्यार कहीं गुम हो गया, प्यार कहीं चला गया इनकी लाइफ से। यहाँ पर फुल मून एनर्जी है और आपके पर्सन को अगर फोर्स किया जा रहा है कि तुम उससे शादी कर लो, तुम उसके साथ आगे बढ़ो, वो उसको छोड़ो, तुम ऐसी भी सिचुएशन है, या तुम उसको डिवोर्स दे दो, उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपकी ये दो सिचुएशंस भी नहीं है, थर्ड सिचुएशन जहां पे आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ कनेक्शन रख सकते हैं बट आप शादी नहीं कर सकते तो ऐसे सिचुएशन में भी इनको अगर ये किसी को बताए हैं इस बारे में, तो इनको ये कहा जाता है कि देखो वो सारी चीजें गलत हैं, तो भूल जाओ तुम उसको। और ये जो आपसे दूर हुए हैं और इनको जो फोर्स किया जाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में, न्यू कनेक्शंस में, ये रुक जाते हैं। इन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ये किसी के भी साथ आगे बढ़ेंगे या ये किसी के भी साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे ही अपनी जरूरतों को पूरा कराना है, आपसे ही प्यार की ये भीख मांगना चाहते हैं, आप ऐसा समझो। क्योंकि जिस लेवल पे आपने चीजें समझी हैं, उस चीज का आइडिया, उन इमोशंस का, उसकी जो कद्र उस वक्त होनी चाहिए थी, वो आपके साथ सेपरेशन में ही समझ में आई है। ठीक है, ये जितने भी ज्यादा अकेले रह रहे हैं या आइसोलेशन में है, इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आदमी कैसे अकेला है, इमोशंस बहुत हाई है, परेशान है, अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन एक लालटेन इसके हाथ में है। मतलब इनको डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, इनको डिवाइन की रोशनी मिल रही है कि ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएं, और गाइडेंस भी इसकी है कि एफर्ट लगाएं, सिचुएशन से पंगे लें, लड़ें आप तक पहुंचने के लिए। हाथ पे हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कैसा फुल मून इफेक्ट पड़ रहा है, इस फुल मून इफेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारे मेजर अरकानाज आ गए हैं गाइस। ये फुल मून इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, कारण बनने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ में विशेष को फुलफिल करने के लिए। जो समय लग रहा है, जो चीजें रुकी हुई हैं, वहां पर टावर मूवमेंट आएगा। कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से रुके हैं, कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेज है, तो वी हैव डेथ विद टावर, विद जस्टिस, विद 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। ये जो स्टक सिचुएशंस है ये उड़ेंगी। ठीक है, इनके जो इमोशंस है हाई और जिसके लिए कर रहे हैं संघर्ष, वो चीजें सरफेस पर आएंगी। आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा क्योंकि ये अपनी लाइफ से कर्मा रिलीज करेंगे,
स्टक सिचुएशंस को हटाएंगे और अल्टीमेटली बहुत फ्रूटफुल चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है। मल्टीपल विशेस आपकी पूरी हो सकती हैं और इसका इफेक्ट, इस फुल मून का इफेक्ट आपको देखने को भी मिलेगा मिनिमम 3 डेज के अंदर और मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर, क्योंकि वेटिंग है यहाँ पे कि इतना समय के अंदर ये टावर मोमेंट्स, ये डेथ मोमेंट्स क्रिएट होंगे न्याय करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में अलग दिव्य समय होता है, सबके अपने कर्मास की लिस्ट अलग होती है, सबके बैगेजेस अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। ये क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आइसोलेशन में क्या समझ में आ रहा है, कैसे एफर्ट्स ये लगाएं मेरे व्यूअर्स की तरफ। बहुत ज्यादा आ रहे हो। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। मैंने बोला ही ये टूट तो चुके हैं, पूरी तरीके से आहत है हर एक चीज से, बट ये वो समय है जहां पर अब एक अच्छा समय शुरू होगा। फूल की एनर्जी है, उस नेगेटिविटी का अंत, साइकिल का अंत होने की एनर्जी है जो आपके पोर्शन नहीं एंड कर पा रहे थे क्योंकि समय बलवान था, होनी ही थी कि वो समय इन्हें भोगना था, वही समय अब खत्म होने जा रहा है और ये आपके साथ इस रिश्ते में चीजों को बैलेंस के रूप में क्रिएट करेंगे। एक्शन के रूप में ये आपको लेकर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। देखिए सेम वाइब्रेशन के आए हैं, जो इनको आपकी तरफ पैशन फील होता है और जो आपको इनकी तरफ पैशन फील हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इक्वलाइज होने वाली है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पर्सन जो ये सभी चीजें फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनकी एनर्जी आपकी वाइब्रेशन के बराबर होने वाली है। ठीक है, जब ये अपने आप के मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये उस प्रोसेस में है। जैसे ही एनर्जी बराबर हुई, इक्वल हुई, ये फेज एंड हो जाएगा और आपके साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी, ग्रोथ और सक्सेस आएगी। ठीक है, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है इसके इफेक्ट से। आपका रिलेशनशिप रहा है, आपका सोल बॉन्डिंग है, सोल कनेक्शन है, तो आपका इनके साथ रियूनियन हो सकता है। अब सोलमेट कनेक्शन इज अबव ऑल द रिलेशंस। ठीक है, जैसा भी रिश्ता है, लेकिन यू आर करेंटली शेयरिंग, यू हैव शेयर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल टाई, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन होगा क्योंकि एनर्जी लेवल पर आप सिमिलर होने वाले हैं। और वैसे भी मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो लोग भी रीयूनियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कि आप ये समझ लीजिए कि जब आप टैरेट तक आए हैं, एवरीडे यू आर कनेक्टिंग विद द एनर्जीज। तो हम ना साइंस की बात करते हैं ना हम, आपने मुझे भी नहीं देखा होगा कि मैं, आप मैसेज भी करेंगे ना कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है जो एनर्जी का फ्लो है वो रेजोनेट करेगा, क्योंकि टैरेट एनर्जी पे काम करता है। एस्ट्रो में आप देखो, एस्ट्रो में आप बिना कुंडली के कुछ नहीं कर सकते, बिना राशि के कुछ नहीं कर सकते। एनर्जी का फ्लो, और सबसे बड़ी बात यह कि जब आपको आपकी अवेकनिंग लगाई गई है, आपको अकेला कर दिया गया है, आपके पर्सन को भी किया है, दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, दोनों का कर्मा बाकी है एक दूसरे के साथ में, तो यूनिवर्स क्या करती है, इंपॉर्टेंस दिखाती है एक दूसरे को। ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसे सवालों के जवाब इकट्ठे हो जाते हैं, आपके पर्सन के पास इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे? ये चीजें तभी शुरू होंगी जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आप बैलेंस हुए, जो जिसकी एनर्जी यहाँ थी, अब आपकी एनर्जी इधर आ रही है, तो ये जो पूरी दुनिया में संसार में घूम रहा है या घूम रही है, जो आपका पार्टनर है, ये एग्जिस्टेंस में आने लगेगी इनकी एनर्जी। और जब ये चीज ऐसे ऐसे करके कि अब आप तो यहाँ तक आ रहे हैं, अब आप उस लेवल पर पहुंच गए कि सेल्फ लव है, अब आप उस एनर्जी में है कि आपको फर्क पड़ नहीं रहा बहुत ज्यादा, आपने डिवाइन के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी होगा डिवाइन की मर्जी से होगा और मैं उसी फ्लो में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। करनी है शादी किसी और से, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, मैंने वैसे भी तो बहुत कर लिया, मुझे समझ में आ गया प्यार क्या है, एनर्जी क्या है, अपने ऊपर काम करना क्या है, सेल्फ लव क्या है। जब आपको ये चीजें समझ में आती है, आप इनर वर्क करते हैं, तो आपकी एनर्जी इधर हो गई, डिवाइन ने आपको बैलेंस कर दिया, आपको समझ लिया कि अब आप हिलेंगे नहीं अपनी वाइब्रेशन से। तो ये जो एनर्जी है, इसका समय शुरू होता है, जो ये आपकी मास्कुलिन एनर्जी है, जो रूड हो रही है, जो देख नहीं रही, जिसने सेपरेशन कर लिया, अब्यूज किया, मारा पीटा, जिसको आपने लाखों बार कोशिश की होगी कि सब पता चल जाए कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता। तो जब आप पॉजिटिव हुए तो आप क्या बन जाते हैं, शक्ति का पुंज।
आप एनर्जी का सोर्स हैं। किसका? लाइट का, पॉजिटिविटी का। अब पॉजिटिविटी में इतनी ताकत होती है कि हर कोई उससे पॉजिटिव होना चाहता है। तो ये जो एनर्जी धीरे 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 करके आपके इक्वल आती है। जैसे ही आप इस एनर्जी के इक्वल हुए, या ये एनर्जी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इक्वल हुई, तब आप एक दूसरे के साथ 3D में रीयूनाइट हो जाते हैं, आपके लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये होता है जब भी किसी का रीयूनियन होता है। अगर मिनी रीयूनियन हो रहा है, अगर रीयूनियन नहीं हो रहा है या ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इट मीन्स आप अपने ऊपर काम शिद्दत से नहीं कर रहे हैं। और जो काफी लंबे समय से सेपरेशन में है, तो इसके दो ही कारण है। एक तो वो इंसान आपके भाग्य में नहीं है जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे सेल्फ लव से, इनर वर्क से, और दूसरा कि आपकी डेस्टिनी में तो है लेकिन आपने अपने आप को हील किया ही नहीं। आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड, हाउ टू हील योर ओन। क्योंकि आप बाहर तब चीजें ठीक कर सकते हैं जब आप अंदर ठीक करेंगे। आपको बाहर फेस पे पिंपल हुआ है, आप कब तक ही ट्यूब लगा के देख लेंगे? आप मेडिसिन खाते हैं, आप अंदर से पानी खूब सारा पिएंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, तो क्या है, पिंपल निकलना ही बंद हो जाएंगे। वो पिंपल बाहर निकलेगा ही नहीं, जैसे हम एक्ने भी बोल देते हैं। तो वो क्या है कि आपने अंदर से काम किया तो वो बाहर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये जो प्रत्यक्षीकरण है, ये जो आपके सामने रियलिटी आती है, इसमें बड़ा सारा पेशेंस चाहिए, बड़ा सारा हार्डवर्क चाहिए। और हार्डवर्क भी ऐसा कि खुद को खुश रखना है। कोई बाहर बंदूकें नहीं चलानी है, कोई बाहर अपने आप का गला नहीं काट देना है, ठीक है? तो एनर्जी है, बैलेंस करोगे, अपनी इंपॉर्टेंस को समझोगे, तो जो आपका है वो चलकर वापस उसी उल्टे पैरों से लौट के आएगा आप तक, ठीक है? यही सोलमेट्स में होता है, यही ट्विन फ्लेम्स में होता है, यही कार्मिक रिलेशनशिप में होता है। डिवाइन जो सिखाना चाहते हैं वो आप सीख गए, तो डिवाइन इतने अच्छे हैं कि वो खुद आपको मिलाने के लिए कायनात पूरी लग जाती है। लेकिन उस लेवल का आपके अंदर समझ होनी चाहिए, चीजों को समझने की, त्याग करने की। क्योंकि ये वो स्टेट नहीं है जहां पे आपने ये सोचा कि मेरे रोने से, 4 बार स्टेटस लगाने से, उसको औरों से बुलवाने से, उसको ये करवाने से, वो करवाने से वो वापस आ जाएगा या आ जाएगी। जब तक आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ब्लॉकेज है तो आप ही हील करेंगे। तो ये आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आई थी गाइस निकल के। अब देखते हैं, और कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो डिवाइन ने चैनलिंग के जरिए आपको बता दी है, तो आप इस पर काम जरूर करें, ठीक है? देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए क्या होगा, क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन में। नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है, पहला ही कार्ड मैसेज का आया है, तो शरद पूर्णिमा की ब्लेसिंग्स, फुल मून ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी इनसे बातचीत हो सकती है आफ्टर 8 months और आफ्टर 8 weeks 8 days आपका फिर से इनसे कांटेक्ट हो सकता है। क्लियर कट कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, खुशी का होगा। कुछ लोगों के पार्टनर शादी से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं आपसे, कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कि आप मिलकर डिसाइड करें तो आपकी एक दूसरे से मुलाकात हो। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है आपके रिश्ते में। आपके पर्सन आपसे कुछ चीजों को लेकर, डरी हुई चीजें जिनसे ये डर रहे हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए सडन स्टैंड लेने से मना कर सकते हैं। आपको लगे कि आपके पार्टनर अब आपके लिए आपने इतना समझा दिया कि स्टैंड लेंगे। यहाँ पर 3-3 और 8-8 की एनर्जी है, तो ये बैक स्टेप ले सकते हैं। और जो आपको लेकर बैक स्टेप ले रहा है, दोबारा सोचें कि क्या वो आपका साथ देगा या देगी, अगर उसके लिए वो डर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट वी हैव द सॉलिट्यूड एनर्जी। पार्टनर आपके साथ इस फुल मून के इफेक्ट से कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को फेस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक आत्म मंथन की एनर्जी में ये घूमेंगे, सोचेंगे कि चीज को आपके साथ इस रिश्ते में जो भी चीजें स्टार्टिंग से शुरू हुई हैं, कि किस तरीके से ये कनेक्शन इन्हें मिला, क्या क्या चीजें हुई, कुछ एक अलग लेवल पे ना, और अब क्या चीजें चल रही है। हर एक चीज का मतलब इनको
जैसे ये रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं खुद के जरिए, और देन ये डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। मतलब यहाँ पर ये जो सोचना है, ये जो आत्म मंथन है, ये बहुत पॉजिटिव के लिए हो रहा है कि आप दोनों के ऊपर डिवाइन की कृपा है, इनको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है, कि कोई ऐसे ही किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, कोई ऐसे किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बैलेंस। आपके रिश्ते में डिवाइन बैलेंस क्रिएट करेंगे, क्लैरिटी देकर आपके पर्सन को कि आपकी तरफ बढ़े और आपके साथ इस रिश्ते में चेंजेस लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर 888 की एनर्जी 888, मैंने बोला था कि इस फुल मून के इफेक्ट से जब हम क्लैरिफाई कर रहे थे कार्ड्स को, तो टावर विद डेथ आ रहा था, है ना, किसके लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, जस्टिस के लिए। तो इस टाइम पर इनके लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशंस रिलीज हो सकती हैं, कार्मिक रिलीज हो सकते हैं। और एक वार्निंग है कि अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर और टॉक्सिक कार्मिक है, ये इस लाइफ टाइम में आपको सिखाने के लिए आए हैं, ट्रिगर करने के लिए आए हैं, जिससे आप अपने आप से जुड़ें, चाहे वो रीजन धोखा है, तो आपको इनसे चीट ये आपको कर सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है बैक स्टेप लेने से, ठीक है। ये आपको लेकर ओवरथिंक करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में रियूनियन के लिए, वापस आने के लिए, शादी के लिए। तो क्या रियूनियन होगा इस फुल मून के इफेक्ट से मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ में? रीयूनियन की अगर बात करूं तो यहाँ पर रीयूनियन के लिए क्लियरली आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके पार्टनर का हील होगा। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होने से ये आपको अपना ट्रू लव कन्फेस करेंगे। ये आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने किसको छोड़ा है, इन्होंने अपनी शादी तोड़ दी है, इन्होंने अपनी मदर से लड़ाई कर ली है, इन्होंने उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग थे, ये टावर मूवमेंट सेकंड टाइम आया, मतलब किसी के पार्टनर की लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है। किस किस से मूव ऑन किया और किस से निकल गए ये बाहर, ये चीजों पे आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन आप हैं और मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इनके साथ रिकंसिलेशन के रूप में, ठीक है। कैसे बैलेंस होगा ये रिश्ता? वी हैव 111 एनर्जी। इस रिश्ते में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, हमने एंजल्स को पूछा और एंजल्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ऑप्शंस है, जो भी चॉइसेस है, जो डिवाइन की गाइडेंस थी आपके पर्सन को आप तक पहुंचने की, ये चॉइसेस को ये अपने लाइफ से रिलीज करेंगे आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। यही डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लिए कि पहले आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को गायब करे, थर्ड पार्टी को उड़ाए, ऐसे लोगों को रिलीज करे जो आपके रिश्ते के लिए दीवार बन के खड़े हैं। ऐसे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की एनर्जी है आपके पर्सन की, जो इनकी लाइफ में अदर चॉइसेस हैं। और स्पेशली क्लियर मैसेज है, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई और झगड़ा नजर आ रहा है। हो सकता है कि 2 से 3 दिन काफी ज्यादा अपसेट रहें, लेकिन आगे चलकर ये आपसे एक एक चीज को शेयर करें और एक डिसीजन के साथ आपके लाइफ में रिटर्न आए। ये एनर्जी का इफेक्ट आपको कब से कब तक दिख सकता है गाइज? मिनिमम 3 आवर्स 3 डेज और मैक्सिमम 7 आवर्स 7 डेज के अंदर इस एनर्जी का इफेक्ट आपको नजर आ सकता है। आपका इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, ये आपसे बात करें, आपको बताएं, थर्ड पार्टी अपडेट दें, जिसके लिए वार्निंग है उस वार्निंग का भी ध्यान रखें। और थर्ड पार्टी सिचुएशंस को रिलीज करना, आपके साथ आगे बढ़ना, प्यार को जाहिर करना, ये चीजें आपको दिखेंगी। स्पेसिफिकली बहुत सारे एंजल नंबर्स आए हैं, वी हैव 369, 999 की वाइब्स है, यहाँ पर 333 है, 8888 है, ठीक है, 333, 555 एनर्जी है, 555 जो चेंज की है, 77, 711, 111, 9669, 666 भी यहाँ पर एनर्जीज में मौजूद है, 911, 9111 ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। और मुझे दिख रहा है 786 भी, तो ये हो सकता है आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हो या आने वाले समय में आपके बिना नोटिस किए आपको नजर आए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, इनके अंदर क्या ऐसी गहरी बातें हैं आपको लेकर, ऐसा गहरा प्यार है जो ये आपसे जाहिर करना चाहते हैं। इनका फर्स्ट मैसेज है, When I am with you, I can be myself। ये अपने आप को सबसे ज्यादा फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, आप और ये एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ये खुश रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। ये कह रहे हैं कि आप इनकी नॉन स्टॉप बातें सुनते हैं,
आपने बहुत सुना है, उन चीजों पर सॉल्यूशन दिया है, इनको समझा है कि चलो ये बताना चाह रहा है तो बताने दो, इसके मन में है तो इसको बोलने दो। मतलब आपने उस लेवल पर भी चीजें इनको समझी हैं जो ये भी जान रहे हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, और ये सोचते जरूर है क्योंकि ये सुबह उठते हैं, इन्हें सबसे पहला आपका ख्याल आ रहा है, तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, शांति की स्माइल आती है कि आपने इस रिश्ते में कितना प्यार किया है इनसे। ठीक है, हो सकता है ये सबसे पहले आपको स्टॉप करते हो, आपका सोशल मीडिया देखते हो। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। जिस तरीके से आपने इनको कडल किया है, ये कहते हैं कि इसमें ये मर भी जाए ना तो उस चीज का इन्हें कोई गम नहीं होगा। आपने इतने अच्छे से इनको अपनापन दिया है, इनके साथ कनेक्शन को शेयर किया है। ठीक है, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। आप दोनों ने हो सकता है सिर्फ कुछ बिना काम धंधा किए भी सिर्फ बातें ही बातें की हो, बड़े सारे घंटे आपकी बातों में चले गए, तो इनको वो चीज भी अच्छी लगती है जो भी आपके साथ ये चीजें इन्होंने क्रिएट की। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। आपने इनके इंटरेस्ट, इनके हॉबीज को भी एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आप जिस तरीके से चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, स्माइल करते हैं, रोते भी हैं, ये इनके दिल को क्या करता है, मेल्ट कर देता है। ये अंदर से ऐसे हो जाते हैं कि बोलते ना कि सब कुछ यही है मेरे लिए, अंदर से इन पिघलने लगते हैं आपको देख के ये। ठीक है, आप हमेशा इनका दर्द दूर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो आपने इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन दिया हो, आपने इनको इंस्पायर किया हो, ये चीजें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इनके मैसेजेस के जरिए ये आपको कहना चाहते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, हायर रेलम की एनर्जीज उन्हें क्या गाइड करना चाहती हैं। कार्ड नंबर 1 है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है, ये फ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ट्रू फ्रेंड, गुड फ्रेंड, और बोलूंगी कि ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आपकी बॉन्डिंग रही है, मित्रता रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है मेरे लाइफ में किसी कारण से है। इसका कुछ भी देखिए इस दुनिया में अकारण नहीं होता है। आप कभी नोटिस करेंगे ना, जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए होगी तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपको उसकी, आप मान लीजिए कोई चीज रख के भूल गए और बोलते हैं ना अंदर से कि यार जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तब काम पे वो नहीं मिलती है, और जब नहीं होती है तभी वो चीज मिल जाती है। उस वक्त आपको और चीजें मिलेंगी जो आप रख के भूल चुके होंगे, जो आपको उस वक्त मदद कर देंगी। अगर ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ये कि हर एक चीज डेस्टाइन्ड है, हर एक चीज उस तरीके से होती है जो आपको आपके आउटकम तक पहुंचाए, आपको आपके गोल तक पहुंचाए। फ्रेंडशिप का एक खूबसूरत मैसेज ये है कि फ्रेंडशिप ऐसी रखो जहां पर आप अपने मन का हाल दूसरों को बता दें। ठीक है, और सामने वाला आपको बिना जज किए आपको समझे। कोई भी रिश्ता, इवन इन रिलेशनशिप दुनिया के सभी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन एक दोस्ती नहीं टूटती है। दोस्ती में हमेशा गुंजाइश रहती है। तो अगर किसी के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी के साथ आप चीजें आगे ले जाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप दोस्ती का अपनाएं, क्योंकि दोस्ती में इंसान अपने गुड और बैड पॉइंट्स को रखता है। और जो रिलेशनशिप है या जो और रिश्ते होते हैं, माँ बाप के रिश्ते से अलग, भाई बहन के रिश्ते से अलग, वहां पर आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आप अपनी चीजें नहीं बताते, आप सफर करते हैं, इसीलिए वो रिश्ते एकदम टूट जाते हैं और आपकी शक्ल वो नहीं देखना चाहेंगे और आप उनकी नहीं देखना चाहेंगे। तो फ्रेंडशिप इज द बॉन्ड ऑफ हीलिंग विदाउट एनी जजमेंट। प्यार का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वी हैव फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आप लाइफ में फेल हुए हैं, जॉब में फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, आपको जॉब नहीं मिली, आपने रिजेक्शन फेस किया, आपको प्यार नहीं मिला, आप प्यार के एरिया में फेल हो गए, आपको ऐसा फील होता है
कि सबके पास सब कुछ है बट मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा कभी ना सोचा करें, कभी ना कहा करें, क्योंकि चीजें मैनिफेस्ट भी होती हैं। और दूसरा, आपको नहीं पता है कि कल क्या हो जाए, क्योंकि गॉड इज वॉचिंग यू एवरी सेकेंड। आपके एफर्ट्स देखे जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सीसीटीवी कैमरे की निगाहों से भगवान आपको हर वक्त सहस्त्र नेत्रों से देख रहे हैं। और इनविजिबल नेत्र है, किसके रूप में? प्रकृति के रूप में। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी हर एक एक्टिविटी पर डिवाइन की नजर है। लेकिन डिवाइन का अपना समय है, डिवाइन की अपनी जगह है, डिवाइन का अपना टाइम है, डिवाइन की अपनी एनर्जी है। इतनी बड़ी एनर्जी है जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, असंख्य सृष्टि चल रही है। कि जब आप फेल हुए तो वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने उससे सीखा, आपका कोई काम नहीं बना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप सिर्फ अपने हाथ में अपना हाथ मार के बैठे अपने किस्मत पे कि नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, ये हो गया। जिंदगी हमेशा आपको असंख्य मौके और देती है। अब आप उनको लेना चाहें या ना चाहें, खड़े होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, ये टोटली आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई है। उस फेलियर ने आपको कुछ सिखाया और सिखाने के लिए ही वो सिचुएशन में आप फेल हुए थे, ठीक है। और जैसे ही कोई चीज खत्म होती है तुरंत दूसरी का सृजन शुरू हो जाता है। कभी कुछ खत्म होता ही नहीं गाइस, क्योंकि क्या बोलते हैं हम, अंत ही आरंभ है। किसी की डेथ हुई, आपकी अपनी जर्नी जो चल रही थी उसमें एक फेज आया, अब आपकी लाइफ में कुछ और शुरू हो गया। आपने कहीं से रिजाइन दिया, आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। आपको प्यार में धोखा मिला तो आपकी जिंदगी में फिर प्यार आ गया। आपने ये चीज फेस करी तो दोबारा कुछ नया क्रिएट हो गया। यहाँ तक कि एक पेड़ की जड़ को भी आप काट दें तो दोबारा उसमें से नए नए फूल उगने लगते हैं, नई नई पत्तियां उभरने लगती हैं। तो इस सृष्टि का सार ही है कि अंत ही आरंभ है। हम कैसे कह दें कि हम फेल हो गए? अपॉर्चुनिटीज नहीं खत्म हुई, पॉसिबिलिटीज नहीं खत्म हुई। हर एक सेकंड असंख्य पॉसिबिलिटीज जन्म ले रही हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें वैसी हैं, आपकी समझ, आपका दिमाग वैसा है कि आप उनको ग्रैब कर पाए, तो आपको एक छोटा सा तिनका भी सिखा जाता है कि इस वक्त अब तुम क्या करो। ठीक है। प्रकृति को, भगवान को, महादेव को ऐसे ही माता और पिता नहीं कहा जाता है। दे आर लाइक हमारे पिक्चर के डायरेक्टर्स। कि एक डायरेक्टर है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है और पिक्चर की शूटिंग चल रही है, अलग अलग एक्टर्स काम कर रहे हैं, उधर स्पॉट बॉय है, उधर मेकअप आर्टिस्ट है, उधर शूट चल रहा है। लेकिन ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसका क्रू कहाँ स्टे करेगा, कहाँ मेकअप होगा उसका, कहाँ ये होगा, कहाँ वो, किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना रोल देना है, कौन कहाँ गलत कर रहा है, उसको कहाँ सही करना है। सब कुछ तो हाथ में होता है उस स्क्रिप्ट में, है ना। और वो स्क्रिप्ट ही इनके पास है। आपका काम है कि अपनी जिंदगी में बेस्ट एक्टिंग आपको करनी है। अभिनय ऐसा करो कि उस जिंदगी को जी लो। और दिस इज एक्चुअली द रियल अलाइनमेंट विद द डिवाइन। आप खुद ही सोचिए कि जब आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, जिस भी तरफ आपकी एनर्जी अलाइन हुई परमात्मा से, क्योंकि गॉड इज द सोर्स ऑफ इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट वाइब्रेशन, ठीक है। उसमें से उठने वाली जो तरंगे हैं, ये देखिए कार्ड, ये क्या है? ये एक सोर्स मान लीजिए इसको, लाइट का। इसमें से अलग अलग तरंगे निकल रही हैं, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मेशंस हैं किसके? अलग अलग एनर्जी के। आप इसमें से जो भी पकड़ेंगे वो मैनिफेस्ट हो गया। बहुत डीप है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बट ये जब आप अप्लाई करेंगे ना अपने लाइफ के ऊपर तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप जिस भी तरफ अलाइन हुए वो चीज आपको मिलती रहती है, चाहे वो पहले मिले या बाद में मिले। आपने किसी एग्जाम की तैयारी में 6 महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन जैसे जैसे समय कम हो रहा है आपका जो अलाइनमेंट है किसके साथ? तो सुप्रीम एनर्जी के साथ, वो बढ़ता चला जाएगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। अब आप कम समय में भी ज्यादा याद कर लेते हैं, कम समय में भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा और आप एग्जाम में बैठ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और वरना आप रोज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम था, अलाइन आप थे ही नहीं। इसी तरीके से आपने प्यार किया, आपने प्यार की फिर वाइब्रेशन को समझ लिया। अगर प्यार किया है तो आपको प्रेम समझ आ जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल पे अलाइन हो जाते हैं।
और आपको नहीं समझ में आया है तो आप 3D की चीजों में घूमते रहेंगे, वहां पर सब कुछ आपको गलत ही दिखेगा। ठीक है, तो ये इज लाइक कि जितना आप अलाइनमेंट में जाएंगे, प्योरिटी की तरफ जाएंगे, रियलिटी को फेस करेंगे, उतना ज्यादा आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे और आपकी जो सोल होती है वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिले उसमें परमात्मा में कि आप हर एक सेकंड उसको दें और उसी को देखें, उसी को जिए। किस रूप में? अपने विभिन्न कर्मों के रूप में। फिर आप देखना आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके की मानसिकता से, किसी भी तरीके की धारणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको तो फील जो हो रहा है, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी जो फीलिंग है वही क्या है, आपके लिए सब कुछ है। वो फीलिंग ही आपको सही रास्ते पर लेकर जा रही है। वो फीलिंग ही, जैसे हम इंट्यूशन बोलेंगे, वो फीलिंग ही आपको दूसरों का चेहरा दिखा रही है, लोगों को आपकी लाइफ से डिलीट करती जा रही है। वो फीलिंग कि मुझे ये फील हो रहा है कि ऐसा होगा, इसने ऐसा किया, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो ये जो फीलिंग है ना, ये सब कुछ हो जाती है जैसे जैसे आप अलाइनमेंट में चलते चलते हैं। ठीक, सर्विस की एनर्जी, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद कीजिए, यही आपका सच्चा स्रोत है, यही आपके अंदर झुकाव, आपके अंदर दया की भावना को जिंदा रखता है। मैंने कल आपको रेमेडी भी बताई थी, तो वो रेमेडी आप जरूर करें। आप, किसी ने मुझे कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैचलर्स हैं, अकेले रहते हैं, आप नहीं इतना सारा खाना बना सकते हैं, आप किसी से बनवा सकते हैं। नहीं बनवा सकते हैं तो सफेद कोई चीज, जैसे दूध हो गया, एक लेवल पे आइसक्रीम भी मैं बोलूंगी आपको, जूस, दूध का कुछ ऑफर आप कर सकते हो सफेद, बट वो आप लोगों को खिलाइए जो नीडी वंस हैं, वो आपको उसका सेम फल देगा। बस ये है कि थोड़ा सा आप अपने हाथों से बनाते हैं या कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उस लेवल पे आपको ज्यादा पीस मिलती है। आप ये कहेंगे मैडम मेरी एनर्जी बैलेंस नहीं है, मुझे कोई और आसान सी रेमेडी दे दीजिए, तो आसान तो कुछ भी नहीं है और आसान सब कुछ है। लेकिन जब आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है तो आप कोई भी रेमेडी करेंगे उसका फायदा क्या है? क्योंकि पहले आपको अपने आप से बैलेंस होना पड़ेगा। बाहर बाद में सब कुछ, पहले अपने आप को बैलेंस करें। अंदर शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर जो भी करते हैं वो साक्षात हो जाता है, वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है आगे। ठीक है, आप मुझे पर्सनली, अगर आपको टैरो कार्ड्स चाहिए, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर फ्लैश होता है उसी पे आप टैरो कार्ड्स मंगा सकते हैं अपने एड्रेस पे। अगर आपको चाहिए, आपको नीड है, आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। बट टैरो कार्ड्स एक सोर्स तो है कि आप अपने आप से जुड़ें और आप अपने आप को पहचानें, सेल्फ लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन को अचीव करें। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।